सोचो एक ऐसी फैक्ट्री है जो दिन रात काम करती है, काम कर रही है लगातार, बिना रुके, बिना थके, और वहां पर हर एक वर्कर का एक अलग काम है। ठीक है। और ऐसी ही फैक्ट्री है आपका सेल। ठीक है। जहां पर ये जो अलग अलग वर्कर है, ये वर्कर हैं आपके सेल ऑर्गेनेलीज। सो हाय एवरीवन, आई एम अपराजिता। आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑनलाइन चैनल, जहां पे सिर्फ पढ़ाई होती है, आलतू फालतू की बात बिल्कुल नहीं होती। तो आज पढ़ेंगे हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। और सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ने से पहले हम एक नजर डालेंगे साइटोप्लाज्म पर। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर था, हमने पढ़ा था। अगर ये सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, अगर ये सेल का स्ट्रक्चर है, इसी सेल के स्ट्रक्चर में जो सस्पेंडेड एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या है? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होता है, ठीक उस फैक्ट्री के वर्कर की तरह, जो अलग अलग काम करेगा ताकि आपका सेल अच्छे से काम कर सके, ताकि आपका सेल पूरे तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। और अगर सेल फंक्शन परफॉर्म अच्छे से करेगा, आपके टिश्यू अच्छे से परफॉर्म करेंगे फंक्शन। अगर टिश्यू अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑर्गन अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर सारे ऑर्गन सिस्टम अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की परफॉर्मेंस एकदम अच्छी है। ठीक है। अब हम सेल ऑर्गेनेलीज की जब हम बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पेशलाइज्ड हैं। स्पेशलाइज्ड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे फैक्ट्री के वर्कर का अलग अलग काम है, कोई एक एनर्जी पावर मैन है, वो पावर हाउस है, पावर हाउस संभालने का काम उसको दे रखा है ना। तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, बिजली सप्लाई कर रहा है, पावर दे रहा है, एक उसका काम है। कोई गार्ड है, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। कोई खाना बनाने में लगा हुआ है, सबके अलग अलग काम है। तो वैसे ही सेल ऑर्गेनेलीज के भी अलग अलग काम है। नाउ टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज: डबल मेम्ब्रेन, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे प्लास्टिड्स हैं; सिंगल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी; एंड मेम्ब्रेनलेस, राइबोसोम्स। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस तो आपके यहीं पे टारगेट हो गए, देख लो, है ना। एक एक नंबर के क्वेश्चन की डबल मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, वो कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। सिंगल मेम्ब्रेनस कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई बॉडी बोलो या गोल्जी बॉडी बोलो, लिखना स्पेलिंग सही, है ना। प्रोनाउंसिएशन हम इंडियंस है, चलता है ना। तो मेम्ब्रेनलेस भी होते हैं हमारे, राइबोसोम्स होते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। ये कैसे है? ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है। और जाहिर सी बात है, प्रेजेंट कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में ही होगा, है ना। तो ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है या लंबे लंबे बोरे की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर अभी आगे देखते हैं। और ये दो तरीके का होता है, एक रफ होता है और एक स्मूथ होता है। आप ये देखो, इस तरीके का सैक लाइक, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये आपका लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इधर ये देखो, और ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ऐसे ट्यूब्स अरेंज्ड है ना। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और कहाँ पर है? ये न्यूक्लियस के चारों तरफ है। अब अगर आप इन दोनों ट्यूब्स में अंतर देखेंगे, एक ट्यूब्स एकदम स्मूथ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। एक ट्यूब कैसी है? देखो, एकदम से स्मूथ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जबकि दूसरी ट्यूब्स के बाहर हमारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होते हैं स्मूथ और दूसरे होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ स्टडेड होते हैं राइबोसोम्स, है ना। ऐसे आप ये समझ लो कि ट्यूब लाइक ऐसे पेन की तरह स्ट्रक्चर है, और इस पेन में छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं, है ना। तो वो कैसे होंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब माइक्रोस्कोप में जो दिखता है इजीली, वो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखता है। तो बात करते हैं ये काम क्या करते हैं, है ना। ये काम क्या करते हैं? जैसे सेल में अलग अलग ऑर्गेनेली का अलग अलग काम है, तो ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। कौन? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या काम कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, है ना,
राइबोसोम बना रहे प्रोटीन, ध्यान रहे कौन से, ये। अब ये प्रोटीन इधर उधर भी तो जाएंगे, तो उनको ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, पाइप के थ्रू जा रहे हैं, ये जो पाइप्स हैं, है ना, ये जो सैक्स हैं, इनके थ्रू जा रहे हैं बाहर प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स कौन बना रहा है, राइबोसोम। और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर उनको बाहर सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ भेज रहा है। ओके, अब बात करते हैं कि ठीक है, प्रोटीन बाहर भेज रहा है, लेकिन कुछ फंक्शन तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन का। आपने ध्यान रखना है, ये स्मूथ है ना, इसको कैसे याद रखेंगे आप, ये क्या है हमारे पास, स्मूथ है। स्मूथ मतलब जब आप हाथ में कोई ऑयल अप्लाई करते हो तो आपका हाथ ऐसे फिसलता है ना। ऑयल क्या होते हैं, या आप घी लगाते हो मतलब फैट लगाते हो, तो हाथ आपका फिसलता है ना, तो फिसलता है, स्लिप होता है। तो स्मूथ होगा, कोई चीज स्मूथ होगी तभी स्लिप होगा। तो आपने क्या करना है, लिपिड्स, ऑयल और फैट को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स कौन सिंथेसाइज कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड्स के साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी ये बनाएगा, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स भी ये बनाएगा। और कुछ प्रोटीन्स ही एंजाइम होते हैं, है ना, प्रोटीन्स ही एंजाइम होते हैं। क्या बना रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बना रहा है, स्मूथ मतलब स्लिपरी, अगर हाथ में आप ऑयल लगाएंगे तो लिपिड बना रहा है ना, लिपिड मतलब फैट, ऑयल और फैट क्या होते हैं, लिपिड, ठीक है। तो लिपिड बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, और हमें पता है कुछ जो प्रोटीन है वो एंजाइम्स के फॉर्म में भी काम करते हैं। तो तीन चीजें हो गई, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना, ठीक है, कि जितनी भी पॉइजन्स और ड्रग्स हैं उसके टॉक्सिक इफेक्ट को खत्म करने का काम कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, डिटॉक्सिफाई कर रहा है, किसको, पॉइजन और ड्रग, ठीक है जी। अब सेकंड हम पढ़ेंगे गोल्जी अपरेटस, और ये गोल्जी अपरेटस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।